कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एक बार फिर बैकफुट पर आ गए हैं। राहुल गांधी अब समझ गए हैं कि उनकी दाल गलने वाली नहीं है। मोदी सरकार पर बिना कोई आधार के आरोप लगाना और भाग जाना विपक्ष की आदत रही है। विपक्ष के नेता ये काम 2014 से ही करते आ रहे हैं। पीएम मोदी के सत्ता संभालने के बाद से ही विपक्ष के लोग पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अगर वो यही मेहनत जनता की भलाई में और जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए करते और एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते तो शायद जनता उनकी बातों पर थोड़ा और भरोसा कर लेती। लेकिन आज का विपक्ष जिस तरह से एक खास एजेंडे पर काम कर रहा है, शायद ही जनता उन पर भरोसा करेगी। लेकिन अब जिस तरह से राहुल गांधी को सुप्रीम फटकार लगी है, उसके बाद कांग्रेस चारों खाने चित हो गई है और अब राहुल गांधी भी पीछे हटने पर मजबूर हो गए हैं, जिसके बाद चुनाव आयोग ने तगड़ा पलटवार कर विपक्ष की पोल खोलकर रख दी है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल सबूत के साथ चुनाव आयोग की पोल खोलने की चुनौती देने वाले राहुल गांधी चुनाव आयोग के पास नहीं जा सकते, जिसके बाद चुनाव आयोग ने पलटवार किया। बिहार में हुए विशेष वोटर वेरिफिकेशन के बाद चुनाव आयोग ने मंगलवार 5 अगस्त 2025 को डेली बुलेटिन जारी किया है। इसमें कहा गया है कि बिहार में 1 अगस्त से 5 अगस्त तक दोपहर 3 बजे से यानी 5 दिनों में किसी भी राजनीतिक दल ने जारी मतदाता सूची को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज नहीं की है। चुनाव आयोग ने कहा है कि सभी योग्य मतदाताओं को सूची में शामिल करने और अयोग्य मतदाताओं को हटाने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। चुनाव आयोग के अनुसार पात्र मतदाताओं की सूची में शामिल करने और अयोग्य मतदाताओं को हटाने के लिए पिछले 5 दिनों में 2864 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। इसका निदान 7 दिनों के बाद किया जाएगा। दरअसल विपक्ष एसआईआर का शुरू से विरोध करता रहा है। संसद से सड़क तक विपक्ष ने इस मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। मॉनसून सत्र में विपक्ष लगातार शोर मचा रहा है, लेकिन धरातल पर उनकी आपत्तियां शून्य हैं। बिहार ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए हैं। इसे लेकर भी विपक्ष के दलों, खासतौर पर आरजेडी और कांग्रेस ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं। इस मसौदा वोटर लिस्ट पर चुनाव आयोग ने दावे और आपत्तियां आमंत्रित की हैं। 1 अगस्त को ये लिस्ट जारी हुई थी और 5 अगस्त को 5 दिन हो गए, लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी ने 65 लाख में से किसी भी एक नाम को काटने की भी शिकायत करते हुए आपत्ति दर्ज नहीं कराई। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या विपक्षी दल बिना किसी आधार के आरोप लगा रहा था? जैसे चीन के मामले में बयान देकर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में फंस गए थे, क्या उसी तरह विपक्ष के लोग चुनाव आयोग पर सिर्फ आरोप लगा रहे हैं? क्या वो समझ गए हैं कि बिहार में उनकी हार होने वाली है, इसीलिए अभी से ही हार के बाद के लिए बहाने ढूंढ रहे हैं? आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन जब चुनाव आयोग बुला रहा है कि आइए और सबूत दीजिए, तब भाग खड़े होते हैं। दर्शकों, विपक्षी दल के नेता चुनाव आयोग के पास जाकर शिकायत नहीं दर्ज करवा पा रहे, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव एसआईआर के विरोध में बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा करने जा रहे हैं। वहीं विपक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दलील देते हुए कपिल सिब्बल और दूसरे वकीलों ने कहा था कि चुनाव आयोग ने जीवित लोगों का भी नाम काट दिया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष से कहा था कि आप ऐसे 15 नाम लेकर आइए जो जीवित हैं और उनका नाम काट दिया गया, हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग के पास एक भी शिकायत दर्ज नहीं कराई। वहीं राहुल गांधी ने अपने पोल खोल कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया है। कुछ दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि उनके पास एटम बॉम्ब है जो वो 5 अगस्त को बेंगलुरु में फोड़ेंगे। राहुल ने साफ किया था कि 5 अगस्त को वो कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में चुनाव आयोग के खिलाफ सबूत देंगे। इसके साथ ही फ्रीडम पार्क से लेकर चुनाव आयोग के कार्यालय तक प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन अब राहुल गांधी ने बेंगलुरु में चुनाव आयोग के विरोध प्रदर्शन की तारीख को 8 अगस्त तक बढ़ा दिया है। कहा यह जा रहा है कि ऐसा शिबू सोरेन के निधन के कारण राजकीय शोक के कारण किया गया है। वहीं एक और बम फोड़ते हुए चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में वोटर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इस बारे में सूचित किया है और राज्य के निर्वाचन अधिकारियों से मतदाता सूची के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें